आज अपन पूछ के फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्या सुनना चाहते हैं, कहाँ तक सुनना चाहते हैं, कितना सुनना चाहते हैं, किस पर टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। वास्तव में अपना देख के, ये नहीं कि यार इनको क्या चाहिए या सबको क्या चाहिए, ये जा रहा है तो उनको क्या चाहिए। अपना बताना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाने में क्या करना चाहिए है? तो व्यक्तिगत पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कि अगली स्टेप हाँ। अपन बहुत आगे तो अपन सोच भी नहीं सकते, हम्म। यहाँ से अगली स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़े तो अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है, यही ठीक है आप लोगों को भी। हाँ, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मनुष्य तो भगवान ने बनाया, इसके आगे का या पीछे का, दोनों तरफ जगह, आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। अब आगे की यानी पूछना आपने जो वो आगे के स्टेप यानी ऊपर की, नीचे के स्टेप वाला तो यहाँ आएगा ही नहीं कि नीचे के स्टेप पूछे। आगे के स्टेप जैसे कि पहले भी बताया है, इंसान कि मनुष्य हम इंसान कैसे बने। हालांकि जिस प्रकार से नर से नारायण बनना कठिन है, बहुत कठिन है, सबसे कठिन है यूं कहें, वैसे ही इंसान बनना भी कठिन तो है। क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा कि मनुष्य बन गया यानी बुद्धिमान। मनुष्य में एक ही खासियत, और वो खासियत है मनुष्य के पास बुद्धि होती है। दूसरे लोगों के पास, दूसरे लोगों के यानी दूसरे जीवों के पास बुद्धि इतनी नहीं होती, परिष्कृत बुद्धि, शुद्धतम बुद्धि, अच्छी बुद्धि। और बुद्धि का इस्तेमाल है वो दो ही रास्ते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल सही उपयोग करते हैं तो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं। बुद्धि का यदि आपने गलत इस्तेमाल किया उधर भी बढ़ता कि अच्छे से चोर बन जाए, अच्छा शातिर बेईमान बन जाए, चालाक, होशियार, कई शब्द हैं। हालांकि वो सब के सब नीचे के कैडर। होशियारी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, चालाकी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। काय के लिए करेगा आदमी? कितना भी चालाकी करे, कितनी भी होशियारी दिखाए, कितनी भी बुद्धिमत्ता ये कहो दिखाए, काय के लिए? संसार के, संसारी भोग के लिए। और बुद्धिमत्ता की कोई जरूरत नहीं। फिर इंसान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए तो भाई सबसे पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी सच और ईमान। क्या अब सच और ईमान, पहली बात तो हम समझते नहीं हैं कि कितना सच और क्या सच, वो भी नहीं समझ पाते हैं।
ईमान भी कहाँ तक है ये नहीं समझ पाते। तो जितना समझ पाते हैं उतना ही यदि सच ईमान पर चल रहे, ये पहली सीढ़ी। हालांकि सच और ईमान से ही ब्रह्म भी हुआ जा सकता है, नारायण भी बना जा सकता है, और दूसरी कोई सीढ़ी नहीं। यही सीढ़ी से ईश्वर बनना, परमात्मा बनना, भगवान बनना भी संभव है। किंतु अभी हम ये नहीं जानते कि पूरा सच क्या है या पूरा ईमान क्या है। ये लिखा है इधर, ईमानदारी से ईमानदार हो जाए तो भी सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता। सत्य और ईमान तो फिर भी दो, खाली ईमान ही, ईमानदारी से ईमानदार हो जाए, इतना भी अब हम नहीं समझते। देखना है कई चीज झूठ भी ऐसे ऐसे हैं। मेरे को कल ही ध्यान आया, मेरे एक मित्र को मैंने फोन किया, वो करीब 50 साल 40 साल से ज्ञान में चल रहा है, मेरी उम्र के ही हैं, 1 साल बड़े छोटे हम। मैंने फोन करा, मैंने कहा यार आओ, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ आता। और डर लगता है मेरे को, आपसे डांटते बहुत। हालांकि वो बड़े हैं, वो मेरे को ज्ञान में लाए हैं, फिर भी अब वो क्या है कि उनको झूठ बहुत बोलते हैं, और मैं झूठ, मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वो क्या है कि मैंने परसों ही एक आदमी से, आपके दोस्त से बात करी, मेरे भी शिष्य हैं वो, और आपके मित्र हैं वो, अपने उम्र के ही हैं। मैंने उनसे कहा कि आप झूठ बहुत बोलते हो, मगर एक चीज़ और कही मैंने कि वो झूठ नहीं है। देखिए, झूठ भी मैं इनके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपना प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, पर ये उदाहरण है। झूठ भी वो झूठ झूठ नहीं है, इतना झूठ नहीं है जिसमें हम अपने स्वार्थ के लिए बोले, वो तो पूरा ही झूठ है। बेईमानी के लिए बोले, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बोले, मुझे फायदा पहुंचाने के लिए बोलूं, ये तो पूरा ही झूठ है। मैंने कहा आप झूठ बहुत बोलते हो, मगर मैंने देखा कि उसमें आपका कोई फायदा नहीं रहता, ना मेरा कोई नुकसान रहता, उसको मैं इतना झूठ नहीं मानता। हालांकि झूठ तो है, वो धोखा तो फिर भी दे रहा हो क्या, मगर वो इतना झूठ नहीं। ये पहली सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। देख, 50 साल के ज्ञान में इतना आए हैं अभी कि आप झूठ नहीं बोलते हो, ये मैं आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, मगर बहुत झूठ बोलते हो क्या, पग पग पर झूठ। अभी वो यहाँ यदि बैठे होते, आए होते, तो आते से वो कहते कि मैं तो यहाँ रहने आ गया हूँ, अब नहीं जाऊँ। घंटा भर नहीं बैठेंगे तो कहेंगे अरे यार वो मेरे को ऐसा काम याद आ गया है, मैं तो कपड़े तो लाया ही नहीं, अब मैं जाता हूँ कपड़े लेके आऊँगा। अभी जो बोला था वो कि अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहने ही आ गया, जाऊँगा ही नहीं, झूठ तो हो गई बात। मगर अब बेचारे को सोचा नहीं, कपड़े तो लाए नहीं, क्या पहनूंगा, तो जाना पड़ेगा यार। अब जा भी रहे हो, बात तो झूठ हो गई, मगर इतना बड़ा धोखा नहीं दिया आपने, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इस झूठ से, ना कोई इरादा था आपका झूठ बोलने है। उस समय ये आया विचार, तो ये कह दिया। अब ये विचार थोड़ा गंभीर हुआ,
कि यार कल नहाएंगे तो क्या पहनेंगे, तो कपड़े की याद आ गई तो बोल कपड़ा लेने जाना पड़ेगा। अब वहां गए, कुछ और याद आ गया, कुछ और घर वालों ने काम बता दिया, नहीं आए वो 3 महीने, 4-6 महीने, कहो कितने दिन निकाल। दूसरी झूठ हो गई, बोल के गए कि कपड़े लेके आता हूं, है इस तरह की झूठ। अब ये पहली सीढ़ी तो लगभग चढ़ी हुई है कि किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, किंतु झूठ तो बोल रहे हैं। अब इसमें दिमाग लगाएं है कि यार मैं ऐसा कहूंगा तो क्या कर पाऊंगा, और फिर बोले भाई झूठ बोल, सच बोलने में भी ऐसा नहीं है। कई बार आपको झूठ बोलना पड़ता है। अब पिताजी देख रहा, पिताजी ने पूछ लिया क्या कर रहे थे, हो सकता है घर में पत्नी भी है, नई नई आई, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अब पिताजी को ये बात बताना अच्छी भी नहीं लगती है कि हम पत्नी से बात कर रहे थे, तो आदमी कहेगा कुछ नहीं, मैं जरा ऐसे ही बैठा था अंदर। झूठ तो बोला, और वो भी पिताजी से, मगर झूठ बोलने के लिए नहीं बोला। फिर अब लिहाज है कि भाई पिताजी को कैसे बताए पत्नी से बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, शर्म भी आती है, इसके लिए बोल दिया। तो झूठ तो नहीं है, पर झूठ तो है। अब पिताजी बेचारे इतने समय का आपका 10 मिनट देर से आए, 10 मिनट बात कर रहे तो 10 मिनट का हिसाब मांग रहे, उनको हक भी है, हमको हिसाब भी देना चाहिए, मगर हिसाब दे नहीं रहे। तो झूठ तो पर धोखा देने के लिए नहीं, लिहाज के लिए है, ऐसी झूठ भी होती है। एक मेरे शिष्य आए थे यहाँ, बहुत अच्छे, करीब करीब खूब ज्ञानी थे, ज्ञानी किताबों के हैं, और रामायण खूब याद उनको, रामायण खूब पढ़ी उनने, रामायण मंडल भी चलाते हैं। तो कुछ दिन खूब जुड़ा वो मेरे से, और फिर बंद हो गया। और उनसे पूछा मैंने कहा यार एकदम बंद क्यों हो गया? बोले इसलिए कि आप बहुत धोखा देते हो, बहुत झूठ बोलते हो। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो मैंने झूठ नहीं बोला, और जो मैं बोलता हूँ झूठ में तो स्वीकार भी करता हूँ, बोलता हूँ झूठ, ये भी कहता हूँ कि मैंने इतने सालों में झूठ नहीं बोला कभी। एक तरफ पे ये भी कहता हूँ, और दूसरी तरफ ये भी कहता हूँ कि झूठ बोलता हूँ। क्या? क्यों? कि भाई अब वो सब चीज़ें जैसा टाइम का है कि भाई मैं इतने साल से झूठ नहीं बोला, देख रहा 26 साल से झूठ नहीं बोला मैंने, 26 साल का, 26 साल नहीं हुआ अभी, देख रहा हूँ। वो मेरे से पूछे कि आपने झूठ बोला कि नहीं बोला, 26 साल हुआ क्या? अब कहते हो मेरे 26 साल हो गए, 26 साल हुआ क्या बराबर बता दो। तो बोले 26 साल का कहते हो, झूठ बोलते हो कि नहीं? मैंने कहा ये झूठ है, किंतु भाई अब मैं इसको एकदम एकदम सच बोल ही नहीं सकता। आप कहोगे क्यों नहीं बोल सकते हो? भाई वास्तव में तो अब जैसे 25 साल 9 महीने 10 दिन 8 घंटे 15 मिनट 18 सेकंड, 18 सेकंड बोलने जाऊं तो 19 सेकंड हो जाते हैं।
तो कैसे सच बोला जा सकता? मैंने कहा कुछ सच ऐसे होते हैं कि बोले ही नहीं जा सकते। अब मैं बताऊं आपको सच की परिभाषा। सच बोलने में कभी नहीं आ सकता। क्यों? कि जो हम बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है बोलने का भी है। दिमाग में विचार आएगा कि इस बात का ये जवाब है। पहली बात तो आपने सवाल किया, अब वो सवाल सुनूं, सवाल को समझूं, फिर सवाल का जवाब क्या होगा वो सोचूं और फिर जवाब दूं। कितनी देर लग गई? इतने देर में टाइम कहाँ पहुंच गया? जब मैं सोच रहा था उस समय कुछ दूसरा था, जब बोल रहा हूँ उस समय कुछ दूसरा है। अब मैं सच बोलूं यदि एकदम तो बोल ही नहीं सकता। तो बोलने में सच कभी आता ही नहीं है। अब वो बात आपको पता होना चाहिए, या मैं भी बताता हूँ कि भाई जो बोला जाए, कबीर ने कहा वाद वदे सोई झूठा। वाद यानी बोलना है। वाद वदे, बोला जा रहा है, बोली जा रही है, वो सब झूठ। देखिए, आप कहते, हम कहते भगवान है तो फिर कैसा है? कहते हैं कि ये फोटो देख लो। अब एक कहता है कि नहीं नहीं फोटो बना लो, वो भगवान हो ही नहीं सकता कभी, वो तो निराकार है। अब क्या साकार नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता क्या? ऐसा भी नहीं कह सकता कभी जानने वाला है। अब वो निराकार को मना कर रहा है, साकार के हाँ कर रहा है तो निराकार का मना कर रहा है। देख लो, निराकार को हाँ करे तो साकार को मना कर रहा है। क्योंकि मन जो है वो एक चीज को पकड़ता, दूसरे को मानता। यदि मैं ये कहूं कि मैं जीना नहीं चाहता तो मन क्या कर लेता? वो ये निर्णय लेता है, वो ये समझ लेता है, अंदाज लगा लेता कि ये नहीं जीना चाहता है तो मर जाओ। फिर मरते क्यों नहीं? अरे मैंने कब कहा कि मरना चाहता है? मगर वो ऐसा ही दोनों तरफ, मैं कह दूं कि नहीं मैं तो जीना चाहता, तो ठीक, फिर मारोगे नहीं है। तो सच जो है बोला नहीं जा सकता। किंतु हम जो बात कर रहे हैं, हमारा विषय क्या है कि पहली सीढ़ी क्या है? देख, इंसान बन जा, मनुष्य। और इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं यानी ये वाला नहीं, फिर किसी को धोखा नहीं देता, किसी का छीनने के लिए कुछ बात नहीं करता है। मेरे को प्राप्त हो जाए इसके लिए नहीं करता। देखिए, इंसान तो वो है, देखना भाई, मनुष्य ही सबसे ऊंची योनि है और इंसान उससे भी योनि ऊंची। अब देख लेना, समझाने की या प्रवचन करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सोचो आप कि मनुष्य यानी सब जीवों से श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ? कि बुद्धि भी है इसके पास। फिर एक चीज बहुत पता की क्या, कि बुद्धि दोनों तरफ काम करती है। बुद्धि नीचे भी ले जाती है, बुद्धि ऊपर भी ले जाती है। तो एक शब्द में जो सबसे सरल भाषा में इसकी परिभाषा की जाए कि इंसान कौन है, इंसान कैसे बना जाए, तो सिर्फ एक लाइन में इसका उत्तर है कि जो मनुष्य ऊपर उठने के लिए
काम करता है, नीचे जाने के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं, बेईमानी के लिए नहीं, हराम का खाने के लिए नहीं, किसी का छीन के खा जाने के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ऊपर उठने के काम करता वो इंसान है। अभी इंसान हुआ नहीं, भले अभी हुआ नहीं, होगा कब? जब वो अच्छे काम है, बुराई में नहीं जाते हुए, जाना तो आज ही बंद कर दिया, ऊपर जाना शुरू करा। देखना आप, ध्यान देना, चोर, उचक्का, बदमाश, मनुष्य निम्न श्रेणी का होना बंद कर दिया बिल्कुल, और ऊपर उठना शुरू कर दिया। ऊपर उड़ जाएगा तो इंसान बनेगा, इंसान बनना भी शुरू कर दिया तो भी मनुष्य तो श्रेष्ठ हो गया। अब मैं वो बारीकी बता रहा हूं कि आदमी चाहे तो रोज ऊपर उठ सकता है। देखिए, आपका प्रश्न वही है, आपके प्रश्न का उत्तर सही मायने में, या पूछने का आशय आपका, आपकी भावना यही है कि मनुष्य योनि से ऊपर कैसे उठा जाए, है? तो हम टोटल इनको तो समझते हैं कि झूठ क्या है, बेईमानी क्या है, हक क्या है, हक क्या नहीं है, इसको समझकर हम इधर ना जाएं नीचे की ओर, तो ऊपर बढ़ना शुरू कर दें। अब ऊपर बढ़ना शुरू करा, किंतु भले ही ऊपर नहीं गया, मगर इंसान होना शुरू हो गया, मनुष्य से ऊपर उठता। भाई कोई भी चीज टोटल में देखो, पार्ट में नहीं देखना, हिस्से में नहीं देखना। अब आप इस लेवल पे है, देखिए एक लेवल है कि आप जमीन से 3 फुट ऊपर है? अब 3 फुट ऊपर है, नीचे जाएंगे तो 2.25 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, और जमीन में मिल जाएंगे। और अब ऊपर उठना शुरू किया तो 3 तो छूटा, 3 फुट 1 इंच, यानी उस लेवल को तो छोड़ दिया आपने। तो हम ये ग्रहण भले ही बाद में करें, ये ग्रहण तो अपने आप हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं कि सत्य और ईमान लाएं। मैं इस पर भरोसा नहीं करता, इतना उस पर जोर नहीं देता। फिर बेईमानी करना और झूठ बोलना, झूठ का साथ देना है, वो बंद कर दे। वो बंद किया, जैसे ही बंद किया वैसे ही आप पहली सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। देखिए, अब पूरा कब होगा? यही दो चीज आपको नारायण बनने तक काम देगी। अब आपको बड़ा ढूंढना पड़ेगा, देखना कि ऐसा भी झूठ हो सकता है यार, झूठ छोड़ा अपन ने, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये छोड़ा अपन ने तो ये भी झूठ हो सकता है, तो ये भी नहीं होना, ये भी बेईमानी हो सकती है, ये भी नहीं होना, ये भी किसी का हक छीन के खाने वाली बात है, ये भी नहीं होना। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। तो वही पहली सीढ़ी ही चढ़ना आखिरी सीढ़ी चढ़ने के लिए बराबर है। देखिए, अब वो जाओगे कहाँ तक, ये इस पर निर्भर करता है कि आप पहली सीढ़ी भी बहुत बड़ी सीढ़ी है। देखिए, ये समझ लीजिए कि भगवान बनने की बात जहाँ तक है, तो यदि पहली सीढ़ी चढ़ गए तो अब ऊपर कितनी है? 3, इंसान, देवता और भगवान। तो पहली चढ़ चुके हैं तो कितने भगवान हो गए आप? 1/3, 1/3 भगवान तो हो गए, और देवता की तरफ आधे गए तो 1.5 गुना भगवान रह गए, 1.5 गुना तो हो गए हैं। तो जितना बढ़ेंगे, अब शुरू हुए उस दिन से ही
जिस दिन से शुरू हुआ, ये थोड़ा सा क्या है कि ये भी ध्यान रखें हम, इधर भी ध्यान रखें हम, तो हमारे को अपने आप को प्रेरणा मिलती है। देख यार मैंने इतना छोड़ा, अब वो तो छोड़ दिया पहले ही दिन में, है अभी ग्रहण नहीं किया, आया भी नहीं उतना, समझ भी नहीं पा रहे इतना, है किंतु वो छोड़ा ही सही, और भीतर कितना स्वच्छता आई, कितना निर्मलता आई, कितनी शांति हुई। वो झूठ और बेईमानी जो है हमको फड़फड़ाती, प्रत्येक झूठ प्रत्येक बेईमानी हमको उद्वेलित करती, पूरा तार तार हिल जाता हम, है। अब वो तार तार हिलना तो बंद हो गया, शांति वही शांति है, कैसे लाए नहीं, पॉजिटिव है ही। अब भगवान तो पैदा हुए, भगवान तो हम है ही, किंतु हमारे अंदर का जो वो शैतान है, या यूं कहे वो जो राक्षसपना है, अब हमने इतने सालों में दो ही चीज सीख ली, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सुना सीखा, और थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखा, और चूंकि उससे हमारी शरीर को वो जो शैतानियत है, राक्षसीपना है, उससे हमारे शरीर को अच्छा लगता है, खूब अच्छा खाना मिलता है, खूब अच्छा पहनना मिलता है, खूब गाड़ी घोड़े मिलते हैं, तो वो उधर ज़्यादा हमको खींचता है। अब वो खिंचाव बंद हो जाए तो ही शांति आना शुरू हो जाती। तो हम ये भी हमको फायदेमंद है कि हम उधर देखे ही नहीं, देखना उधर देखना भी बंद करें कि यार देखो यार ये चोरी करता हो तो कितनी अच्छी गाड़ी में घूम रहा है। अब आप किसकी तारीफ कर रहे हो? चोर की, चोर की तारीफ कर रहे हो, है ना, चोरी की तरफ जा रहे हो, हैं। आप ये देखना शुरू कर दें कि ये भले ही बड़ी गाड़ी में घूम रहा है किंतु दुखी भी होगा ये, या दुख भी इसका झेलना पड़ेगा क्योंकि इसने चोरी करी, चोरी का तो फल चोरी का ही होगा। उस तरह की दृष्टि बनाए तो आप समझ लो कि उससे उरण होगा उसको, क्योंकि पहले विचार ही आते, कोई भी चीज़ के बुरे कर्म के भी अच्छे कर्म, तो विचारों में बदलाव लाए हैं कि अब मैं जिंदगी में वो बुरे विचार तो नहीं आने दूंगा। देखना किसी को लूटने के, किसी को झूठ बोलने के, स्वार्थ के, हैं, वो विचार ही नहीं आने दूंगा, है। काम आपका इधर का शुरू हो गया, चढ़ गए पहली सीढ़ी, ठीक है आज नहीं।